हेलो एवरीवन। पिछले कुछ महीनों से लगातार हमारे द्वारा प्रोवाइड की जा रही एमपीजी के सीरीज़ के द्वारा हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर रहे हैं। आपका बहुत अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स के माध्यम से जीके के कुछ सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पर भी वीडियोस बनाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पर मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगी। पहली बात तो ये है कि एमपीपीएससी, एमपीपीईबी अर्थात व्यापम जैसे एग्जाम्स में कभी कभी जीएस सेक्शन में एमपीजीके से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए हमने एमपीजीके सीरीज़ को प्राथमिकता दी। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एमपीजीके सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए बहुत ही जल्द हम जीके के और भी सब्जेक्ट्स पर आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर उपलब्ध ज्योग्राफी और पॉलिटी पर जो बने हुए वीडियोस हैं उसकी प्लेलिस्ट में जाकर आप उससे संबंधित वीडियोस देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कृषि, एग्रीकल्चर इन एमपी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और कहना चाहूँगी, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को अच्छे से समझने के लिए शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में कृषि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इससे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम एक कृषि प्रधान देश में रहते हैं, इसी तरह मध्य प्रदेश भी एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला राज्य है, ठीक है, जिसमें जो है 72% आबादी जो है गाँव में निवास करती है और 79% आबादी कृषि पर निर्भर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है। कितना क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का? 308,252 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। अब ये क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, तो ये मान लीजिए ये पूरा क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश का, उसमें से 50% क्षेत्रफल पर कृषि की जाती है, ठीक है। 49 to 50% एरिया पर जो है क्या किया जाता है? कृषि की जाती है। बाकी 28% पर वन है, कुछ भूमि बंजर है, कुछ भूमि जो है खेती के लिए अनुपयुक्त है। इस तरीके से ये पूरा क्षेत्रफल मैंने आपको यहाँ पर बताया हुआ है। इसमें याद रखने वाली बात ये है कि 49 to 50% एरिया पर कृषि की जाती है, ठीक है। आपको ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है। इसके बाद देखते हैं कि अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। कई बार ये पूछा जाता है। अनाज उत्पादन में मध्य प्रदेश का 9वां स्थान है, ठीक है, जो कि देश का 4.65% है। कृषि कर्मण पुरस्कार मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार मिल चुका है, ठीक है, वो भी किसमें? गेहूं उत्पादन में। गेहूं उत्पादन की श्रेणी में मध्य प्रदेश को लगातार 5 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिल चुका है, 2011 से 2016 तक। अब देखिए मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख फसलों को देख लेते हैं यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल जो है वो है गेहूं, ठीक है। बोए गए और उत्पादन दोनों की दृष्टि से मध्य प्रदेश की प्रमुख रबी की फसल है। देखिए मध्य प्रदेश में क्या है, गेहूं का उत्पादन जो है काफी अधिक होता है, और गेहूं उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में पहले स्थान पर है, ठीक है। और रबी की फसल है, तो आप ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। अभी वीडियो में आगे जो है मैं आपको रबी की फसल, खरीफ की फसल, सारे कंफ्यूजन क्लियर करने वाली हूँ, ठीक है। तो गेहूं एक रबी की फसल है और मध्य प्रदेश में दोनों ही दृष्टि से, बोए गए और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से जो है काफी प्रमुख फसल है ये। गेहूं जो है काली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी पर उगाया जाता है, ठीक है। प्रदेश में अब देखिए कहाँ सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। प्रदेश में सबसे अधिक पूर्वी मालवा और मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। देखिए यहाँ है मालवा,
ये है पूरा मालवा, ठीक है। मालवा में जो है गेहूं का उत्पादन होता है। और मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, ये होशंगाबाद वाला क्षेत्र जो है ये मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, तो इस पूरे क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन होता है। भोपाल, रायसेन, उज्जैन, ये सारे क्षेत्र इसमें आते हैं, ठीक है। देश में पहला स्थान है, मैंने आपको बताया कि जो है गेहूं देश में पहला स्थान है मध्य प्रदेश का गेहूं उत्पादन में, ठीक है। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्रफल का 50.30% जो है गेहूं का उत्पादन होता है। मतलब जो है जितना सिंचित क्षेत्रफल है, जैसे मान लीजिए ये 50% सिंचित क्षेत्रफल है मध्य प्रदेश की, जहाँ 50% एरिया पर कृषि की जाती है, उसमें भी जो है 50.30% पर, मतलब इसके जस्ट आधे पर मान लीजिए गेहूं की खेती की जाती है, ठीक है। गेहूं बोया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया गया। अब देखिए जिले के हिसाब से अगर देखें तो किस जिले में जो है सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है, तो होशंगाबाद जिले में जो है गेहूं सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोया जाता है। और अपने स्वाद और अपने चमक की दृष्टि से जो है देश में अगर सबसे अच्छी गेहूं की किस्म जो है पाई जाती है तो मध्य प्रदेश में शरबती गेहूं की किस्म काफी अच्छी मानी जाती है। प्रदेश सरकार इसको जीआई टैग दिलवाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो ये भी काफी इम्पोर्टेंट है कि शरबती गेहूं की जो किस्म है सबसे ज्यादा कहाँ है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की दूसरी प्रमुख फसल है चावल। चावल जो है एक खरीफ की फसल है। और कहाँ कहाँ किन किन जिलों में चावल का उत्पादन होता है? बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल, छिंदवाड़ा, बैतूल, रीवा, सतना। देखिए ये हिस्सा बालाघाट, मंडला, सीधी, शहडोल, इस क्षेत्र में जो है चावल का उत्पादन होता है। देखिए यही हिस्सा पहले जो है, यही हिस्सा जो है, इसका जो आगे का हिस्सा छत्तीसगढ़ है, जो मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, जिसे धान का कटोरा कहा जाता है। पहले चावल काफ़ी मात्रा में था मध्य प्रदेश में, लेकिन छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद अब चावल जो है, चावल की खेती कम हो गई है मध्य प्रदेश में, जिसके लिए सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन मेथड जो है, ये एक ऐसी पद्धति है जिसको इसीलिए उपयोग किया जाता है चावल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, चावल की खेती को बढ़ाने के लिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। मक्का जो है मध्य प्रदेश की तीसरी प्रमुख फसल है। उत्तर पश्चिमी जिलों में, देखिए मक्का जो है उत्तर और पश्चिमी जिलों में जो है पाई जाती है या बोई जाती है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से जिले हैं। झाबुआ, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर और राजगढ़। देखिए ये सारे जिले, झाबुआ, छिंदवाड़ा, धार, रतलाम, मंदसौर, शाजापुर, ये हिस्सा पूरा जो है पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी जिले, ठीक है। वहाँ क्या होता है, मक्के का उत्पादन किया जाता है। 2018 में देश का पहला मक्का महोत्सव कहाँ हुआ था, ठीक है, या कहाँ किया गया, तो वो किया गया छिंदवाड़ा में। काफी इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को याद रखेंगे। 2018 में देश का पहला मक्का महोत्सव छिंदवाड़ा में आयोजित किया गया था। अगली फसल देखते हैं ज्वार। ज्वार जो है रबी और खरीफ दोनों में ही बोई जा सकती है, ठीक है। तो जो है किन किन जिलों में ज्वार बोया जाता है देखते हैं। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, खंडवा, विदिशा, शिवपुरी। यही एक तरीके से पश्चिमी जिले हो गए सारे, ठीक है। मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, ये सारे जिलों में ज्वार का उत्पादन होता है, ठीक है। अगली फसल देखते हैं बाजरा किन किन जिलों में बोया जाता है? श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, ठीक है। इसका मतलब उत्तरी जिले यहाँ इस क्षेत्र में जो है भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर सभी यहीं पड़ते हैं। इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा बाजरे का उत्पादन होता है, ठीक है। अब मध्य प्रदेश की दलहनी फसलें देखते हैं। देखिए एक तो मैंने आपको गेहूं में जो है बताया था देश में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, इसी तरह दलहन में भी मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, देश में प्रथम स्थान है, ठीक है।
तो 1998 में राष्ट्रीय दलहन विकास योजना का जो है शुभारंभ किया गया था। ठीक है, इसके बाद दलहनी फसल देखते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दलहनी फसलें जो हैं, एक है चना जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है दलहनी फसल है, और किन किन जिलों में जो है इसका उत्पादन होता है, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, गुना, विदिशा, उज्जैन, मंदसौर, धार। ठीक है, मध्य में, ठीक है, मध्य जिलों जो हैं सारे, इन जिलों में जो है चने का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा अगली दलहनी फसल देखते हैं अरहर। ठीक है, अरहर जो है, अरहर का उत्पादन कहाँ होता है, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर, भिंड, मुरैना। ठीक, इसके बाद आते हैं तिलहन फसलों पर। तिलहनी फसलों में जो है मध्य प्रदेश का देश में जो है दूसरा स्थान है। ठीक है, सबसे मुख्य तिलहन की फसल जो है वो है सोयाबीन। ठीक है, पूरे देश का लगभग 51.3% जो है सिर्फ मध्य प्रदेश ही उसका मतलब उत्पादन कर लेता है। काफी ज्यादा सोयाबीन जो है मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में गेहूं है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन किस फसल का होता है, गेहूं ऑप्शन में है, तो आपको सबसे पहले गेहूं ही लगाना है, क्योंकि सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, उसके बाद सोयाबीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सोयाबीन की कृषि जो है सर्वप्रथम जो है कहाँ की गई थी, देवास में 1962 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसीलिए मैंने इसमें डाला हुआ है। सोयाबीन की कृषि सर्वप्रथम देवास में 1962 में हुई थी। और सोयाबीन एक ऐसी फसल है जो कटनी और उमरिया को छोड़कर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक है, कटनी और उमरिया, ये दोनों जिले याद रखेंगे। कटनी और उमरिया को छोड़कर मध्य प्रदेश के सभी जिलों में जो है सोयाबीन का उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी जो है तिलहनी फसल देखते हैं। पहले नंबर पर तो सोयाबीन है, उसके बाद है राई और सरसों। ठीक है, तो सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मध्य भारत का पठार। देखिए मध्य भारत का पठार कौन सा है, ये हिस्सा भिंड, मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, शिवपुरी, ये पूरा हिस्सा जो है मध्य भारत का पठार है, जिसे सरसों की हांडी कहा जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि मध्य प्रदेश में सरसों की हांडी किसे कहा जाता है, तो मध्य भारत के पठार को कहा जाता है, या फिर जो है जिले भी दे सकते हैं ऑप्शन में, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा यहाँ होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगली फसल पे। जौ जो है, जौ का उत्पादन देखते हैं। जौ का उत्पादन सबसे ज्यादा गुना में होता है, और उसके बाद अशोकनगर और विदिशा जिलों में होता है। मौसम के आधार पर मध्य प्रदेश की जो है कुछ प्रमुख फसल या सिंचित फसल हैं, जैसा मैंने आपको बताया था, रबी की, खरीफ की फसल जो होती है। ठीक है, तो हम इसमें ये समझेंगे कि मौसम के आधार पर फसलों का वर्गीकरण किस तरीके से किया गया है। ठीक है, तो 3 प्रकार से किया जाता है फसलों का वर्गीकरण मध्य प्रदेश में मौसम के आधार पर। सबसे पहले रबी की फसल, फिर खरीफ की फसल और जायद फसलें। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये देखते हैं रबी की फसल क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को एक बार समझ लेंगे तो आपके मतलब काफी क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में, क्योंकि काफी क्वेश्चंस इसी में से बनते हैं। ठीक है, देखिए रबी की फसल, अब ये बोई कब जाती है। ठीक है, रबी की फसल कब बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में इसकी बुवाई होती है, इसको बोया जाता है। और इसकी कटाई कब होती है, लगभग 6 महीने बाद जो है कटाई होती है। तो कब होती है कटाई, मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। ठीक है, इसी तरह अगर खरीफ की फसल देखें, खरीफ की फसल जो है जून जुलाई में इसकी बुवाई होती है, इसको बोया जाता है, और नवंबर दिसंबर में इसकी जो है कटाई होती है। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। ये है ख, ठीक है, और ये है र। ठीक है, ख मीन्स ख पहले आता है, क ख ग अपन जैसे पढ़ते हैं, ख पहले आता है। ठीक है, ख पहले आता है तो इसका मतलब जो ये फसल बोई जाती होगी, अगर मंथ वाइज देखें तो पहले बोई जाती होगी। ठीक है, इसका मतलब जून पहले आता है, जून में ये बोई गई, जून जुलाई में बोई गई, और इसको 6 महीने बाद नवंबर दिसंबर में काट लिया गया। ठीक है, आपको बुवाई याद होगी तो कटाई ऑटोमेटिक याद रहेगा। ठीक है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है।
अब जैसे क ख ग की अगर बात की थी, मैंने आपको बताया ख पहले आता है, इस तरीके से खरीफ की फसल को पहले बोया गया। र जो है, देखिए रबी में र है, र जो है बाद में आता है, ठीक है, तो इसीलिए इस फसल को बाद में बोया गया, मतलब अक्टूबर नवंबर में। जून जुलाई पहले आता है तो खरीफ की फसल पहले बोएंगे, ठीक है, और र बाद में आता है, रबी की फसल जो है बाद में बोएंगे, अक्टूबर नवंबर में बोएंगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर जायद फसलों की बात करें तो इसमें आपको मंथ वाइज कुछ भी याद नहीं रखना, बस जायद की फसलें जो होती हैं वो रबी की और खरीफ की फसल के बीच में बोई जाती है एक तरीके से, ठीक है। इसको इस तरीके से ध्यान रखना है, मंथ वाइज इसको ध्यान नहीं रखना है। अब ये देखते हैं रबी की फसल कौन कौन सी होती है, खरीफ की, जायद की कौन कौन सी होती है। देखते हैं रबी की फसल जो है गेहूं, चना, मटर, राई, सरसों, अलसी, मसूर, जौ, आलू, इतनी सारी हैं, कैसे याद हो, ठीक है। एक मैं आपको इसके लिए भी बहुत अच्छा ट्रिक बताती हूँ। देखिए गेहूं को तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिए कि गेहूं रबी की फसल में आता है, ठीक है। इसके बाद आप बाकी चीजें देखिए, कुछ राउंडेड फॉर्म में गोल चीजें, देखिए चना, ठीक है, लगभग गोल ही रहता है एक तरीके से, मटर, राई, सरसों, आलू, ये सब चीजें कैसी हो गई, गोल, ठीक है। जितनी भी गोल चीजें हैं किस में आ गई, रबी में आ गई। और अलसी, मसूर और जौ, दाल इसमें एक आ रही है, देखिए मसूर की दाल रबी की फसल में आएगी, ठीक है। मसूर, अलसी, जौ, इसको आप ऐसे ध्यान, 2-3 बार आप इस वीडियो को देखेंगे जब और बार बार इन नामों को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इसी तरह देखिए खरीफ की फसल देखें तो खरीफ की फसल में आपको क्या याद रखना है, चावल सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट याद रखना ही है। अब देखिए कुछ सफेद चीजें, कुछ सॉफ्ट चीजें और जिनसे तेल निकलता है, ऐसी चीजें खरीफ की फसल में आएंगी। अब देखिए चावल सफेद हो गया, कपास सफेद हो गई, गन्ना सफेद हो गया, ठीक है, ये तीनों चीजें सफेद हो गई। अब इसके बाद तेल देखिए किन किन से निकलता है, सोयाबीन का तेल निकलता है, मूंगफली का तेल निकलता है, तिल का तेल निकलता है, तो ये तेल वाली चीजें हो गई जिनसे तेल निकलता है, ठीक है। इसके अलावा 2 दालें इसमें आ रही हैं, देखिए मसूर की दाल किसमें, रबी की फसल में, लेकिन तुअर और अरहर की दाल खरीफ की फसल में, ठीक है। तो तुअर और अरहर की दाल अपने को याद रखनी है, मक्का याद रखना है। 2-3 बार आप जब आप इसको देखेंगे डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। इसके बाद आते हैं जायद की फसलें, बहुत ईजी है। जायद की फसलें में देखिए लौकी, ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूज, कद्दू, सारे आप बहुत ध्यान से देखिए, सारे बीज वाले आइटम, ठीक है। जिन भी सब्जियों में या जिन भी फलों में बीज होते हैं वो सारी कौन सी फसलें हो गई, जायद फसलें। बहुत इजी है, एक बार ध्यान से देखेंगे आप बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट बताना चाहूंगी। उपयोग के आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण किया गया है, 2 भागों में इनका वर्गीकरण किया गया है। ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि व्यापारिक फसलें कौन सी हैं या वाणिज्यिक फसलें कौन सी हैं, खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं, ठीक है। देखिए व्यापारिक फसलें कौन कौन सी होती हैं, कमर्शियल क्रॉप्स जिनको कहा जाता है। मध्य प्रदेश की प्रमुख व्यापारिक फसल जो है कपास है, ठीक है, पहले नंबर पर कपास है और दूसरे नंबर पर गन्ना है, ठीक है। अब कौन कौन सी होती है वो भी समझ लीजिए, गन्ना, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, गांजा और अफीम, ये सारी कौन सी फसलें हैं, व्यापारिक फसलें हैं। और इनकी खेती एक तरीके से देख लेते हैं जिलों वाइज कि जिले वाइज देख लेते हैं कि किस किस जिले में किस किस व्यापारिक फसल की खेती होती है। गन्ने की खेती जो है कहाँ कहाँ होती है, निमाड़, मालवा और नरसिंहपुर क्षेत्र में। निमाड़, पूर्वी निमाड़, पश्चिमी निमाड़ और मालवा क्षेत्र में, मालवा क्षेत्र हो गया, और जबलपुर के पास नरसिंहपुर में, ठीक है, गन्ने की खेती होती है। इसके बाद अफीम देखते हैं, अफीम की खेती कहाँ होती है, अफीम होता है नीमच और मंदसौर में, ठीक है। इसके बाद गांजा देखें अगर तो गांजा कहाँ होता है, गांजा होता है खंडवा में। और कपास की अगर बात करें तो कपास जो है खंडवा, खरगोन दोनों जिलों में होता है। इसके बाद खाद्यान्न फसलों की बात करें तो खाद्यान्न फसलें भी एक नजर देख लेंगे, गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, दालें, तिलहन, ये सारी खाद्यान्न फसलें होती हैं, ठीक है।
आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।